हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हनीसकल का चैप्टर नंबर 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। यहाँ पे एक डॉग होता है जो खुद से अपने एक सबसे ताकतवर मास्टर को पता करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंटरेस्टिंग चैप्टर। डॉग वेर वंस देयर ओवन मास्टर एंड लिव द वे वुल्व्स। पहली बात तो ये कि जो डॉग लोग होते थे वो एक खुद के मास्टर हुआ करते थे बहुत पहले, जैसे कि वुल्व्स होते हैं। इन फ्रीडम, एकदम फ्रीडम में वो लोग रहते थे। अनटिल अ डॉग वॉज बर्न, जब तक एक डॉग जन्म नहीं हो गया, वॉज इल प्लीज्ड विथ दिस वे ऑफ लाइफ, जिसको मतलब लाइफ से अच्छा नहीं लगा। इल प्लीज का मतलब होता है फ्रेंड्स, इल प्लीज का मतलब होता है नॉट हैप्पी। वो खुश नहीं था, ठीक है, ऐसे लाइफ से वो हैप्पी नहीं था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड, वो थक चुका था और टायर्ड हो चुका था। और वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड। देखिए कुत्ते को क्या करना पड़ता था, उसको पूरे दिन क्या करना होता था भाई, फूड ढूंढना होता था। और उसके बाद अपने से बड़े स्ट्रॉन्गर जानवरों से उनको डर रहता था, है ना। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइड, फिर उसने बहुत सोचा और उसके बाद उसने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? उसने सोचा फॉर हिम टू डू वॉच टू बिकम दिस सर्वेंट। उसने सोचा कि मैं किसी का सर्वेंट बन जाता हूँ जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो अर्थ पे। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वो निकल गया अपने मास्टर को ढूंढने के लिए। he walked and he met a kinsman of his। वो चलता गया और उसे उसका कुछ रिलेटिव मिला। रिलेटिव मीन्स होता है आपका फैमिली मेम्बर, किन्समैन होता है आपका रिलेटिव। रिलेटिव मतलब आपको मैंने बता दिया, फैमिली मेम्बर आपका कोई। हाँ, तो बिग वुल्फ जो कि था, बिग वुल्फ वॉच एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉच फिर्स। वो इतना स्ट्रॉन्ग था जितना फिर्स। फिर्स का मतलब होता है आपका दोस्तों वायलेंट एंड फ्राइटेंड। जितना ही वो शांत था उतना ही डरावना भी वो वुल्फ था। वो वुल्फ डॉग का दोस्त था। टेंशन मत लो। वेयर आर यू गोइंग डॉग, वो सोचता है कि डॉग आप कहाँ जा रहे हो। कौन बोलता है ऐसा? वुल्फ बोलता है। तो फिर डॉग बोलता है आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ। मैं सोच रहा हूँ कि किसी को मैं अपना सर्विस दूँ। तो फिर तैसे वो तुरंत बोलता है वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, क्या आप हमारा मास्टर वुल्फ बनना चाहोगे? आई डोंट सी वाई नॉट। देखो वो बोलता है कि फिर सोचता है, फिर बोलता है ठीक है क्यों नहीं। जिससे बुद्धि वुल्फ से जो वुल्फ होता है वो ऐसा कहता है। एंड दिस एग्रीड अपॉन, फिर वो मान जाते हैं दोनों लोग। The two of them went on together, फिर दोनों एक साथ जाने लगते हैं। They walked and they walked, वो चलने लगे। And all of a sudden the wolf lifted his nose। फिर लास्ट में क्या होता है भाई, जो वुल्फ होता है वो अपनी नाकों से स्मेल करता है। darted quickly of the path, धीरे धीरे वो कहाँ चला जाता है, वो धीरे धीरे चला जाता है बसेस में। बसेस यानी आपका होता है क्विकली, यानी मतलब जल्दी से। बसेस यानी होता है झाड़ियों के बीच में वो छिप गया और धीरे धीरे करके वो जंगल के अंदर चला गया। The dog was much surprised, डॉग सरप्राइज हो गया। What come over you master? कम ओवर यू का मतलब होता है अफेक्टेड यू, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आ गई है मास्टर, ठीक है। ही आस्क्ड, उसने कहा व्हाट वाज फ्राइटनेड यू सो, आपको किसका डर है? कांट यू सी, तो फिर अब बोल रहा है कौन? बोल रहा है वुल्फ, तुमने नहीं देखा? देयर्स अ बियर, वहाँ पे एक बियर था। बियर यानी भालू। आउट देयर एंड ही माइट इट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, वो हम दोनों को ईट कर सकता था, खा सकता था, मेरे को और तुमको को। Seeing that the bear was stronger than the wolf, यह देखकर कि बियर जो है वो स्ट्रॉन्ग है वुल्फ से, the dog decided to take up service with them। तो फिर उसने सोचा कि अपनी सर्विस डॉग ने सोचा कि अपनी सर्विस वो किसको दे, वो अपनी सर्विस बियर को दे। एंड ही लेफ्ट, फिर वो बियर के पास जाता है कि बियर से पूछता है बियर भैया
आप मेरी सर्विस दोगे? तो भाई बियर भैया बोल देते हैं क्यों नहीं, हाँ भाई मैं तुम्हें सर्विस दूंगा। तो बोलता है कि भाई चलो हम लोग काऊ के झुंड के पास चलते हैं। काऊ के झुंड के पास चलते हैं। मैं काऊ का एक एक काऊ को मारूंगा और हम दोनों मिलके अपना पेट भर के खाना खाएंगे। दे वॉक्ड एंड सून सो अ हर्ड। और देख चलते रहे फिर उन्होंने काऊ का हर्ड देखा। बट जस्ट एज दे वेर अबाउट टू कम अप, फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि तभी वो लोग रुक गए और उनको कुछ अलग सी आवाज़ सुनाई दी। द काउस वेर मूइंग। जो काउस चलने लगे वो जोर जोर से अपनी लैंग्वेज में मूइंग में चिल्लाने लगे, लाउडली, और दौड़ने लगे पैनिक में। ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में, मतलब वो भाग रहे थे बच के किसी से। जो बियर था वो छुप के देखने लगता है पेड़ के पीछे। और फिर देन ही टू रैन हैस्टिली, फिर वो भी फॉरेस्ट में चला जाता है। देखो ये रहा हमारा बियर, ये रहा हमारा डॉग जो कि उसकी सर्विस ले रहा है। और उन लोगों ने देखा काऊ के हर्द को, और अभी कोई आवाज़ आई जिससे सब कोई भी डायरेक्शन में भाग रहे हैं। और यहाँ पे जब इसको पता चलता है तो ये चौंक के रह जाता है और ये भी भागने लगता है फॉरेस्ट में। तो अब नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, अब पूछता है हम इधर क्यों आए। डॉग पूछता है इट इज द लायन, अब बोलते हैं यहाँ लायन था। लायन इस पार्ट पे अपना राज चलाता है। द लायन, अब वो कुत्ता सोचता है लायन कौन है लायन? फिर वो बियर बोलता है तुम नहीं जानते लायन को? लायन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है अर्थ पे। ठीक है, तो आपको ये पता ही होगा। वेल देन, तो फिर वो सोचता है अच्छा तो लायन है अर्थ पे सबसे ज़्यादा ताकतवर। ठीक है, तो बोलता है ठीक है बाय बाय, गुड बाय करके वो चला जाता है, बियर को छोड़ देता है। अब क्या होता है, अब भाई वो जाता है एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन, फिर लायन से पूछता है। तो फिर लायन बोल देता है हाँ भाई ठीक है, अब तुम हमारे साथ रह सकते हो। स्टेड विद हिम एंड सर्व हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और फिर उनके साथ वो रहता है, बहुत देर तक रहता है। इट वॉज अ गुड लाइफ, उसकी बहुत अच्छी ज़िंदगी कट रही थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन, उसे कंप्लेन करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गेस्ट, क्यों उसके अलावा कोई स्ट्रॉन्गेस्ट फॉरेस्ट में था ही नहीं। एंड नो वन डेयर टच द डॉग, और कोई डॉग को टच भी नहीं करता था। ठीक है, अब यहाँ पे आपका डेयर का मतलब होता है टू बी ब्रेव, किसी के पास इतनी ताकत नहीं थी डॉग को टच करने की। बट वन डे द टू ऑफ देम वॉक साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ, एक दिन वो जा रहे थे पाथ से। रैन अमीड बेयर क्लिफ्स, क्लिफ्स का मतलब होता है स्टीफ हाई रॉक्स, ऐसी जगह जहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ियाँ हो और वो पत्थर वाला इलाका हो। ठीक है, व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप, तभी लायन रुक जाता है। ठीक है, ही गेव अ ग्रेट रॉड, जोर से दहाड़ता है वो। ठीक है, और एंग्रीली, गुस्से में अपना पाँव जमीन पे पछाड़ता है, और उसकी इतनी फोर्स की वजह से जमीन में होल हो गया, और उसका चुपचाप वो वहाँ से भाग जाता है। तो फिर डॉग जाके वहाँ से पूछता है क्या हुआ मास्टर, कुछ रॉन्ग हुआ आपके साथ? तो फिर आज द डॉग सरप्राइज डॉग होके बोलता है आई स्मेल अ मैन, फिर मैंने स्मेल किया कि डॉग ने यानी लायन ने स्मेल किया कि कोई इंसान यहाँ पे आ रहा है। तो फिर ऐसा होता है ये बेहतर, इसके लिए हम लोग ट्रबल में पड़ जाते हैं, इस अच्छा हुआ हम लोग भाग के यहाँ चले आए। ओ वेल देन, फिर उसको पता चलता है कि अच्छा तो फिर लायन से भी बलवान एक इंसान है जिसका नाम है मैन, जो कि हम सभी लोग हैं। आई वॉन्ट अ मास्टर, फिर उसको जो मास्टर चाहिए था वो स्ट्रॉन्गर चाहिए था इस अर्थ पे, तो चला गया। ये आपका लास्ट पैसेज है 10 नंबर का पैसेज। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन, और उस दिन से आज तक मैन के साथ ही डॉग रहता है। वो बहुत ही फेथफुली यानी वो अपनी मतलब कि हमारी बहुत अच्छे से करता है, हमारे साथ बहुत अच्छा वफादार करता है। ठीक है, दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत देर से चलता आ रहा है। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल, आज के दिनों के लिए मैन का सबसे लॉयल सर्वेंट है डॉग। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये पार्ट फिनिश होता है। ये पार्ट के साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश होता है, सेकंड चैप्टर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। ये टेक्स्ट बुक का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाय बाय।